बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम इस्लामाबाद में हैं और आज हम इस्लामाबाद में इनहेरिटेंस के केसेस की प्रोसीडिंग के लिए आए हैं और इसमें भी वही मामलात हैं कि बाप ने हिबा और गिफ्ट कर दिया है लड़कों को और बेटियों को महरूम कर दिया है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बेटियों को साथ इतनी ज़्यादती भाइयों ने की है कि अपनी जो बहन है उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। तो बेटियों और बहनों के साथ ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस हवाले से अल्लाह के फजल व करम से हम अपनी वॉइस रेज़ कर रहे हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो केसेस कर रहे हैं। रिसेंटली 2020 में जस्टिस काजी फायजी साहब ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन दिया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जनाब हिबा जब आपने करना है किसी को तो वो आपने जो मुतासरा फरीक है उनको भी रेवेन्यू स्टाफ बुलाकर पूछे कि ये आपको डिप्राइव कर रहे हैं, आपको कोई इतराज़ तो नहीं। इसी तरह उन्होंने इसमें ये भी कहा कि दस्तबरदारी अगर करवा ली जाए तो वो भी नल एंड वाइड है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अदलिया बड़ी कॉन्शियस है। अब मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के जो दिए गए हैं, शिकें दी गई हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनकी रूह का तकाजा ये है कि पाकिस्तान में फ्लैटली एक कानून बन जाना चाहिए कि डिप्राइव करके किसी को अगर हिबा किया जाता है तो वो नल एंड वाइड होगा, तब ये लिटिगेशन खत्म होगी। पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा फीसद लिटिगेशन जो है वो इसी वजह से होती है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मिशन जारी रहेगा। अल्लाह के फजल व करम से आज मैं और मेरा बेटा हुज़ैफा अशरफ दोनों आज जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जो तगोताज़ है जारी और सारी रहेगी। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तुवल्लू क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।